हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम भिन्न का गुणा करना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। इन सारे सवालों को हम इस वीडियो में काफी आसानी से हल करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे ना, तो भिन्न का गुणा करना आप काफी आसानी से सीख जाओगे। तो सबसे पहला सवाल दिया गया है 3/4 गुणा 5/2। हमें इन दोनों भिन्न के गुणा को करना है। मैं अभी आपको सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन दोनों भिन्न के गुणा को करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले एक बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है, और यहां पर एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। और जब भी हमें भिन्न के गुणा को करना हो ना, तो हम हमेशा ऊपर वाले संख्या को एक साथ में गुणा करेंगे। यानी कि इस बटे के ऊपर में क्या है, 3 है, तो हम यहां पर 3 लिखेंगे और 3 को गुणा करेंगे दूसरे वाले बटे के ऊपर वाले संख्या के साथ, जो कि 5 है। तो हम यहां पर गुणा लिखेंगे और फिर हम यहां पर 5 लिखेंगे। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। फिर देखो, नीचे वाले संख्या को भी एक साथ में गुणा करना है। तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 गुणा 2, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ऊपर नीचे कोई भी संख्या कट रहा है क्या। यहां पर देखो, कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, यानी कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग नहीं जा रहा है। तो फटाफट से हमें इन्हें गुणा कर देना होगा। देखो यहां पर क्या आएगा, 3 गुणा 5 क्या होता है, 3 गुणा 5 होता है 15। तो हम यहां पर लिखेंगे 15, ठीक है। ऊपर में 15 हो गया और यहां पर है 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हम यहां पर लिखेंगे 8। तो हम यहां पर लिखेंगे 8। तो हमने यहां पर 8 लिखा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 15/8। तो ये आ चुका है हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर आप इसी प्रकार से भिन्न के गुणा को करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से सवालों को बना पाओगे। इसी प्रकार से हम अभी दूसरे सवाल को देखते हैं। देखो, दूसरे सवाल में लिखा गया है 8/6 गुणा 2/3। तो इसके लिए भी हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, जैसे पहले वाले सवाल के लिए हमने किया था, और इस प्रकार का एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। तो हमने यहां पर बटा दिया। ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा करना होता है, तो 8 गुणा 2। तो हम यहां पर लिखेंगे 8 गुणा 2, और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या के साथ गुणा करना होता है, 6 गुणा 3। तो हम यहां पर लिखेंगे 6 गुणा 3। और उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। देखो यहां पर कट रहा है, देखो 2 है और 6 है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 एकम 2 होता है और 2 तिया 6 होता है। और कुछ कट रहा है? और कुछ भी नहीं कट रहा है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो 8 गुणा 1 है, तो 8 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 8 गुणा 1 8 हो जाएगा। तो हमने यहां पर 8 लिखा, नीचे है 3, ये 3 हो गया ना, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। तो 8/9 हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम बाकी सारे सवालों को भी हल करेंगे। देखो यहां पर तीसरा सवाल को, तीसरे सवाल में क्या दिया गया है ना, तीसरे सवाल में दिया गया है 10/7 गुणा 14/15। तो इसके लिए भी हम यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक है। फिर ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो यहां पर 10 है, तो हमने 10 लिखा। फिर 14 है, तो हम यहां पर गुणा का चिन्ह देंगे, फिर हम यहां पर 14 लिखेंगे। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। फिर देखो यहां पर 7 है नीचे में, यहां पर 15 है, तो हम यहां पर 7 लिखेंगे सबसे पहले। फिर जो यहां पर 15 है उसे भी हम यहां पर लिखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है। देखो ध्यान से, बिल्कुल कट रहा है। यहां पर 7 है, यहां पर 14 है, तो हमें पता है 7 एकम 7 होता है और 7 दूनी 14 होता है। और कुछ कट रहा है? देखो और भी कट रहे हैं।
देखो ये 5 से भाग जा रहा है, ये भी 5 से भाग जा रहा है, यानी कि 5 से ये दोनों संख्या ऊपर नीचे कट रहे होंगे। हम कभी भी काटते वक्त ऐसा नीचे नीचे या ऊपर ऊपर नहीं काटते हैं, हम हमेशा काटते वक्त ऊपर और नीचे वाले संख्या को काटते हैं। ठीक है, देखो ये 5 से भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, और ये भी 5 से भाग जा रहा है, 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि ऊपर में हो गया 2 गुणा 2 और नीचे हो गया 1 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 क्या होता है ना, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 1 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3 हो जाएगा 3। तो ये आ चुका है तीसरे सवाल का आंसर। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जो भी हम ऊपर नीचे काट रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा ध्यान से काटना है, फिर गुणा कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगले सवाल को बनाते हैं। देखो अगले सवाल में दिया गया है 9/4 गुणा 5/3। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा बटा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 9 गुणा 5। ठीक है, फिर जो नीचे वाला संख्या है वो नीचे के साथ गुणा होगा। यहाँ पर 4 है और 3 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर हम गुणा देंगे, फिर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 9 और 3। देखो ये कट जाएगा 3 1 कम 3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचा है, ये आ गया है 3 गुणा 5। 3 पंचे 15 होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा 15। ठीक है, फिर देखो नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 4 गुणा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 1 कम 4 होता है ना, तो ये हो गया 15/4। ये आ चुका है आंसर हमारे चौथे सवाल का। तो भिन्न का गुणा करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।